वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 14 जनवरी 2020 और 14 जनवरी 2021 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच के। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले 14 जनवरी के दिन हम खास करके मकर संक्रांति पर्व बनाते हैं। इस मकर संक्रांति पर्व पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि इस दिन सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर एक संक्रांति यानी संक्रमण होता है। दक्षिण जो मकर रेखा से अब कर्क रेखा की ओर आने लग जाता है। इसी खुशी में मकर संक्रांति बनाते हैं। तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो स्टार्ट करते हैं आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, उत्तर भारत का सबसे बड़ा लेमिनेट सेफ्टी ग्लास प्लांट कहाँ लगाया गया है? उत्तर भारत का उत्तर भारत ध्यान रखना, ये उत्तर राजस्थानी है। उत्तर भारत का सबसे बड़ा लेमिनेट सेफ्टी ग्लास प्लांट कहाँ लगाया गया है? तो ये हमारे जयपुर के अंदर लगाया गया है। मुख्य तथ्य देखिए, यूरोपियन टेक्नोलॉजी पर आधारित यूरोपियन टेक्नोलॉजी पर आधारित अग्रवाल टफंड ग्लास इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने जयपुर में स्थापित किया है। अब इसकी खासियत देखो क्या है कि जो ग्लास ग्लास है वो टेक्नोलॉजी यूरोपियन टेक्नोलॉजी पर आधारित है और उसको अलग अलग तरीके से नॉमिनेट लेमिनेट उस पे किया गया है। तो ये उत्तरी भारत का पहला हमारे जयपुर में स्थापित हुआ है। अब ऑप्शन में दिया गया दिल्ली। दिल्ली के लिए खास ध्यान रखना, देश का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? दिल्ली में। और राजस्थान का पहला जयपुर में। पंचकुला क्यों प्रसिद्ध है? चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में पंचकुला में होंगे, यह इंपॉर्टेंट। और गुवाहाटी क्यों प्रसिद्ध है? तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम है 2020 के, वो यहाँ हुए थे। और राजस्थान को इसमें कौन सा स्थान मिला था? 11वां स्थान है मिला था। तो चार ऑप्शन और चारों ऑप्शन के हिसाब से। अब बात आती है जयपुर की। एक तो आपको याद रखना, जयपुर मैंने बहुत बार बता दिया, इसकी सीमा हरियाणा से लगती है। आज हम जयपुर के बारे में एक सभ्यता के बारे में बात करेंगे, विराट सभ्यता। जयपुर में कौन सी सभ्यता? विराट सभ्यता के बारे में बात करेंगे, जिसका प्राचीन नाम क्या था? विराट नगर था। प्राचीन नाम विराटनगर था। विराट किस नदी के किनारे है? बाणगंगा नदी के किनारे। इसकी जो खोज की थी 1936-37 में दयाराम बहादुर साहनी के द्वारा की गई थी। और इसका दोबारा उत्खनन फिर हुआ था 1962-63 में। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। किस किसने किया? नील रतन बनर्जी। नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित ने किया था। कैलाशनाथ दीक्षित के द्वारा किया गया। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। फिर खास से ध्यान रखा, यहाँ पे 1999 में बिज्जक की पहाड़ी से बिज्जक की पहाड़ी से एक तो अशोक का गोल मंदिर, इसके अलावा बौद्ध मंदिर और स्तूप और मठ प्राप्त हुए। ठीक है। इस और राम सिंह स्वाई राम सिंह की खोज में यहाँ पे एक महात्मा बुद्ध की स्वर्ण कलश मंजूषा मिली, जिसमें महात्मा बुद्ध की अस्थियां प्राप्त हुई। यहाँ राजस्थान में पूछे, मौर्यों और बौद्ध धर्म के अवशेष कहाँ मिलते हैं? मौर्य व बौद्ध धर्म के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विराट। किस नदी के किनारे? बाणगंगा नदी के किनारे। एक और याद रखना, जयपुर में एक सभ्यता है जोधपुरा सभ्यता। याद रखना, जोधपुर में नहीं है, जयपुर में जोधपुरा सभ्यता है। लोह कालीन सभ्यता के अवशेष यहाँ से मिले हैं। तो इतनी जानिए, आपको याद रखना है। और इसी बेराट से 1837 में बाबरू शिलालेख की खोज हुई थी। किसकी? बाबरू शिलालेख, जो अशोक से संबंधित था। तो जयपुर की आज बात आई है, तो जयपुर के बारे में मैंने एक सभ्यता के बारे में आपको बता दिया, जो एग्जाम में परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए। इससे पहले आपको बता दूं, 13 जनवरी से 15 दिसंबर तक आरपीएससी आरएस फाउंडेशन बैच कोर्स 2021 शुरू हो चुका है। 13 जनवरी से और समाप्त होगा 15 दिसंबर को। तो कंप्लीट प्रीलिम्स एंड मेंस विद आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की शुरुआत हो चुकी है टॉप फैकल्टी के द्वारा, तो आज ही। और ये कोर्स ध्यान रखना 11 मंथ का। इस कोर्स को खरीदना चाहते हो तो आप यूज करिए प्रोमो कोड नानक क्लासेज और 10% की छूट पाइए। इसके अलावा इस पूरे आरपीएससी यूपीएससी रीट के लिए सबके लिए यहाँ पे क्लासेस चल रही है। तो आज ये अन अकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा और प्ले स्टोर से भी आप डाउनलोड कर सकते हो।
दूसरा क्वेश्चन देखिए, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने छात्रों और युवाओं में संविधान की जागरूकता हेतु अभियान को शुरू करने की घोषणा की। इनका संबंध किस संसदीय क्षेत्र से? बहुत ही खास है, हमारे राजस्थान के तो चहेते ओम बिरला। इन्होंने क्या किया है कि छात्रों और युवाओं में संविधान की जागरूकता हेतु अभियान को शुरू करने की घोषणा की है। अभियान कौन सा? कि हमारे संविधान को कैसे जाना जाए, क्या है हमारा संविधान, उसके बारे में जागरूक किया जाए। तो किसने? ओम बिरला ने। ओम बिरला 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अभी वर्तमान में राजस्थान में 17वीं लोकसभा चल रही है। अब बात आती है इनका संसदीय क्षेत्र, तो कोटा से ये संसदीय क्षेत्र यानी लोकसभा से चुन के आए थे। तो देख सकते हो, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी। जागरूक अभियान कौन सा चलाया था? नाउ योर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को जानना, ये एक जागरूकता अभियान था। अब आपको मैं तस्वीर दिखाता हूं इसकी। ये है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, बहुत ही खास चीज, और पहली बार हमारे राजस्थान के कोटा बूंदी क्षेत्र से संसद बने, यानी राजस्थान के पहले स्वतंत्र लोकसभा अध्यक्ष बने हैं ओम बिरला। अब बात आती है कोटा बूंदी की, तो थोड़ी थोड़ी बात हम कोटा बूंदी की करेंगे। आज बात कौन सी करेंगे? इनकी चित्रकला की बात करेंगे। कोटा और बूंदी चित्रकला की खास देखें। कोटा में शिकार करते हुए नारियों के दृश्य है। कोटा में शिकार करती हुई नारियों के दृश्य, और बूंदी में आती है चित्रशाला, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, चित्रशाला इसके लिए भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और कोटा जो स्वतंत्र शैली है, इसकी शुरुआत हुई थी महाराव उमेद उमेद सिंह के काल में, और स्वतंत्र अवस्था में आई थी महाराव राम सिंह के काल में। ये याद रखना, महाराव राम सिंह के काल में। और बूंदी में जो कोटा जो चित्रशैली की शुरुआत हुई, वो महाराव सुरजन सिंह के काल में शुरू हुई थी। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। जब भी हम एक जिले की बात करेंगे तो कुछ ना कुछ एक नई चीजें जोड़कर, चाहे वो कला संस्कृति से संबंधित है, चाहे ज्योग्राफी से संबंधित है, उन सब की बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में राजस्थान के किस व्यक्ति को विश्व स्तर पर सम्मानित किया गया? ठीक है, यूएनओ अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एक वर्चुअल ऑनलाइन सम्मेलन हुआ था, उसमें राजस्थान के किस व्यक्ति को? तो उनका नाम है शुभम मानव मिश्र। क्या नाम है? शुभम मानव मिश्र। यहाँ तीन ऑप्शन देख सकते हो आप, ओम प्रकाश माथुर, रामकुमार वर्मा और डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये तीनों ही राजस्थान में जो राज्यसभा सीट है 10, राजस्थान में राज्यसभा सीटें कितनी है? 10। और 10 में से आपको याद रखना है 7 तो भाजपा के सदस्य है और 3 है कांग्रेस की। तो यहाँ ऑप्शन में रामकुमार वर्मा और ओम प्रकाश माथुर ये दोनों भाजपा के हैं, जबकि डॉक्टर मनमोहन सिंह ये राजस्थान से चुने गए हैं, ये कांग्रेस के हैं। तो तीन ऑप्शन तो आपके भाजपा सदस्य हैं। उत्तर क्या आ जाएगा? शुभम मानव मिश्र। मुख्य तथ्य देखिए, विश्व स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि और सर्वश्रेष्ठ रिसर्च पेपर के प्रमाण पत्र से संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में जयपुर के शुभम मानव मिश्र को सम्मानित किया गया। तो ओम प्रकाश माथुर, रामकुमार वर्मा और डॉक्टर मनमोहन सिंह राजस्थान से राज्यसभा सदस्य है। ध्यान रखना, कोरोना काल में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए लगभग सभी को सम्मानित किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, वैदिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शोधकर्ताओं को प्रोत्साहन देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? वैदिक शिक्षा, वेद यानी वेदों में जो लिखा हुआ है ना, उसकी शिक्षा देने के लिए जो बढ़ावा देंगे, जो शोधकर्ता होंगे, उनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। किस सरकार द्वारा? तो ये हमारे राजस्थान सरकार द्वारा घोषणा की गई है। तो मुख्यमंत्री ने हाल ही में जो राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया था 12 जनवरी को, उस पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राष्ट्रीय वेद सम्मेलन में वैदिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शोधार्थियों को प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट। अब बात आती है यूएनओ। तो यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, और मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, और वर्तमान महासचिव है एंटोनियो गुतेरेस। ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति नियुक्त किए गए हैं। ध्यान रखना, जो केंद्रीय आयुष मंत्रालय है वो कुलपति नियुक्त करता है, वाइस चांसलर। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति नियुक्त किए गए हैं प्रोफेसर संजीव शर्मा। कौन है? प्रोफेसर संजीव शर्मा। अब यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ऑप्शन में डॉक्टर सुमित शर्मा है, ये जयपुर के संभागीय आयुक्त है। अनवर खान, ये अनवर खान कौन है? इन्हें हाल ही में पद्म श्री अवार्ड मिला 2020। और राजीव जैन राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति है। यहाँ आप देख सकते हो, मैं पूरी कहानी बता देता हूँ। प्रोफेसर संजीव कुमार को केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने नियुक्त किया है। डॉक्टर सुमित शर्मा जयपुर संभागीय आयुक्त है। अनवर खान, स्टार लगा लेना, ये एग्जाम में पक्का आएगा। 2020 का पद्म श्री पुरस्कार मिला, कहाँ के है? बइया जैसलमेर के, और राजस्थानी लोकगीत गायक है। और राजीव जैन राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति है। हाल ही में 8 जनवरी को इस राजस्थान विश्वविद्यालय का
स्थापना दिवस मनाया गया था। 8 जनवरी 1947 को इसकी स्थापना हुई थी। कार्य करना इसने प्रारंभ किया था 1956 में, और 1949 में और 1956 में इसका नाम राजस्थान विश्वविद्यालय हुआ था। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। अब मैप में देखिए, ये हैं आपके संजीव शर्मा। अगला क्वेश्चन देखिए, एप गुरु, बहुत ही बड़ा नाम आता है। एप गुरु इमरान खान को ऑनलाइन शिक्षण के लिए जयपुर संभागीय आयुक्त ने सम्मानित किया। इनका संबंध किस जिले से है? एप गुरु का मतलब है इसने केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय को 100 से अधिक ऐप बना के दिए हैं, और इतने प्रसिद्ध हुए हैं इमरान खान। तो ये है अलवर जिले के, कहाँ के हैं? अलवर जिले के। मुख्य तथ्य देखिए, इमरान खान की बात करें, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता है। मेव समुदाय है एक तो, और मेव समुदाय आपको पता है अलवर भरतपुर में है। इनका जन्म हुआ था खरेड़ा गांव अलवर के अंदर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रमुख ऐप इन्होंने सबसे पहले बनाया था डिजिटल मेवात, अपने मेवात क्षेत्र के लिए बनाया था। एक इनका ऐप है देववाणी, संस्कृत शिक्षा से संबंधित है। ये भी इन्होंने मानव संसाधन मंत्रालय को भेंट कर दिया। और भी 100 से ज्यादा इन्होंने ऐप बनाए हैं। और ये देखिए, सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेम्बली वेम्बली स्टेडियम लंदन में अपने भाषण के दौरान इमरान खान का जिक्र किया था। इन्होंने कहा था कि हमारे भारत देश में इमरान खान जैसे शिक्षक हैं। वहां से इमरान खान की प्रसिद्धि हो जाती है, और 2018 में राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं, इमरान खान, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इनको सम्मानित किया। ये है अलवर जिले के बहुत बड़े शख्स इमरान खान, शिक्षक हैं, शिक्षक के रूप में। और हाल ही में इन्होंने ऑनलाइन शिक्षा दी है, इतनी बढ़िया, क्योंकि कोरोना काल में, इसलिए उत्कृष्ट कार्य के लिए इस क्षेत्र के 80 शिक्षकों को सम्मानित किया, जिसमें इमरान खान का नाम भी आ जाता है। अब बात आती है अलवर की, ठीक है। अलवर की बात आती है तो अलवर की बात ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट ये है कि इसे राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है। राजस्थान का सिंह द्वार कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। राजस्थान का स्कॉटलैंड इसे कहा जाता है। राव राजा प्रताप सिंह कछवा ने अलवर शहर बसाया, ये अलवर बसाया था। और यहाँ अलवर की बात आती है तो एक मुस्सी महारानी की छतरी, बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया था कि सर आप कला संस्कृति करवाया करो, तो आज मैंने कला संस्कृति का टॉपिक ले लिया था। मुस्सी महारानी की छतरी है, 80 खंभों की छतरी, याद रखना। और किसने बनाई थी? महाराजा विनय सिंह के द्वारा इस छतरी का निर्माण किया जाता है। एक अलवर की और बात बताता हूँ, यहाँ माता है नारायणी माता, नारायणी माता जो नाइयों की कुल देवी है। अब क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आता कि अलवर के अंदर है, ये पूछा जाता है कहाँ पे है, तो राजगढ़ तहसील में है। अलवर की राजगढ़ तहसील की बेरवा पहाड़ी में, पहाड़ी पर ये माता का मंदिर बना हुआ है। हाल ही में मीणा जाति और नाई जातियों के बीच पूजा को लेकर यहाँ विवाद चल रहा है, इसलिए नारायणी माता इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 5 वर्ष पूर्ण हो गए, ये कब शुरू हुई थी? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 5 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। यह 13 जनवरी 2016 को शुरू हुई थी। तो यहाँ देख सकते हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 13 जनवरी 2016। अब यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि फसलों पे, जो हमारी रबी की फसल है, उस पे कितना प्रीमियम दिया जाता है? 1.5%। रबी की फसल पर कितना दिया जाता है? 2%। और बागवानी और वाणिज्यिक जो फसलें हैं, उन पे 5% दिया जाता है। ये तीनों आंकड़े याद रखने, एग्जाम में पूछे जाते हैं। 1.5 तो है रबी की फसल, हाल ही में रबी की फसल है, ध्यान रखना। अभी रबी रबी का सीजन चल रहा है। खरीफ की फसल 2% और बागवानी 5%। तो ये तीनों आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, अलवर व भरतपुर जिलों में मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है, इसकी शुरुआत कब हुई? स्टार लगा लेना, क्वेश्चन आता ही आता है। मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कब से शुरू किया गया? लगातार बजट दिया जा रहा है, प्रयास किया जा रहा है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1987-88 में। ये क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में आता है, 1987-88। और किन क्षेत्रों के लिए? तो मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम 1987-88 मेव समुदाय अलवर और भरतपुर जिले के 12 खंडों में ये क्रियान्वित किया जा रहा है। एक ध्यान रखना, 2005-6 में डांग क्षेत्र कार्यक्रम चला था भरतपुर और कोटा संभाग में। मगरा क्षेत्र कार्यक्रम 2005-6 में अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़, राजसमंद में। और गुरु गोलवलकर ग्रामीण विकास योजना 2014 में चली थी, जिसका हाल ही में नाम बदलकर कर दिया महात्मा गांधी ग्रामीण विकास योजना। ये सारी सारी बातें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं। देखो, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम, डांग क्षेत्र, मगरा क्षेत्र, इनके याद रखना शुरू कब हुई थी। और क्षेत्र भी पूछा जा सकता है, हालांकि क्षेत्र इसी का पूछा जाता है, मेवात का अलवर भरतपुर में चलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में आर्थिक सर्वे 2019-20 के अनुसार और 2018-19 के आंकड़े में सड़कों की लंबाई कितनी है?
आर्थिक सर्वे 2019-20 के अनुसार 2018-19 में सड़कों की लंबाई कितनी है? तो 2,64,244 किलोमीटर। ये आंकड़ा फिक्स याद रखना और आंकड़ा आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब सारी बातें बता देता हूँ। सड़कों की लंबाई 2,64,244 किलोमीटर। नेशनल हाईवे की लंबाई है 2,10,600 किलोमीटर। सड़क घनत्व कितना है? 77.61 प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़क की लंबाई। ये सड़क घनत्व एग्जाम में आ सकता है। और भारत का सड़क घनत्व कितना है? 152.02 प्रति 100 किलोमीटर क्षेत्र में सड़क की लंबाई। तो राजस्थान का याद रख लेना 77.61%। अगला क्वेश्चन देखिए, रफ डफ या राजस्थान, जिसका RUDF, यानी जिसे रफ कहते हैं, जिसको रूफ कहते हैं, वैसे शॉर्टकट में क्या कहते हैं? रूफ कहते हैं। इसका पूरा नाम है राजस्थान शहरी विकास कोष की स्थापना कब की गई? स्टार लगाना, एक संस्था की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 13 मार्च 2011 को हुई थी। कब? सॉरी, 26 मार्च 26 मार्च 2010 को हुई थी। रूप की स्थापना, ये अभी राजस्थान पुलिस में आया था। राजस्थान शहरी विकास कोष की स्थापना 26 मार्च 2010 को हुई थी। काम क्या है इसका? तो राज्य में शहरी क्षेत्रों के विकास को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया। इस कोष की राशि 1,000 करोड़ रुपए कर दी गई है। ठीक है। एक रेरा और होती है, रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। राजस्थान की स्थापना 1 मई 2007 को हुई थी। यहां देख सकते हो, रूप रूरल एंड अर्बन डेवलपमेंट फाउंडेशन। ठीक है। ये संस्थाएं हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? पिछले वीडियो का क्वेश्चन देखिए, पहले प्रदेश के पहले ऑक्सो जोन की नींव कहाँ रखी गई? इसका इसका उत्तर हो जाएगा कोटा के अंदर। चोपड़ा ग्रंथ का संबंध किस संत से है? तो चोपड़ा ग्रंथ लिखा था संत मावजी के द्वारा, जिन्होंने निष्कलंक संप्रदाय की स्थापना की थी। अब वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। हाल ही में मिस राजस्थान 2020 का खिताब किसने जीता? सुष्मिता सिंह है, खुशी अजवानी, सुमन राव, संगीता बेनीवाल। और एक क्वेश्चन, 2.5 दिन का झोंपड़ा किस जिले में है? 2.5 दिन का झोंपड़ा किसने बनवाया था? किसको तोड़कर बनवाया था? इसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जयपुर, उदयपुर, अजमेर, भरतपुर। ये आपके लिए आगे के क्वेश्चन जो सभी विद्यार्थी कमेंट में जवाब देंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो फटाफट, जिसने लाइक नहीं किया, और शेयर कर दो अपने ग्रुपों में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि हर रोज आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। अब देखिए, यस्टरडे डोज क्या थी? ब्रिक्स देशों का मुख्यालय है। ब्रिक्स देशों का मुख्यालय, तो उत्तर आ जाएगा संघाई चीन के अंदर है। ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया या चाइना और साउथ अफ्रीका। भारत रत्न की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो 1954 में हुई थी। और 1954 में पहली बार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, सी गोपालाचारी को और चंद्रशेखर को दिया गया। चंद्रशेखर वेंकटरमन को, 3 व्यक्तियों को दिया गया। और अभी 2019 में भी 3 व्यक्तियों को, प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को दिया गया। क्वेश्चन था एक, राजस्थान की दूसरी महिला राज्यपाल, तो प्रभा राव थी। ध्यान रखना, पहली प्रतिभा पाटिल थी, फिर दूसरी प्रभा राव थी, और तीसरी मार्गरेट आल्वा बनी थी। बटनेर दुर्ग किस जिले में है? हनुमानगढ़ में है, घग्गर नदी के किनारे। और राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण भी किसके हुए थे? इस पर हुए थे, बटनेर दुर्ग पर। राजस्थान से सर्वाधिक सीमा बनाने वाला राज्य है, तो मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर बनाता है। और सबसे कम कौन बनाता है? पंजाब बनाता है। अब नेक्स्ट डोज आपके लिए देखिए, संप्रति युद्धाभ्यास किसके मध्य होता है? बहुत इंपॉर्टेंट, संप्रति युद्धाभ्यास किसके मध्य होता है? इसरो की स्थापना कब हुई थी? बांग्लादेश का उदय कब हुआ? विटामिन बी की कमी से होने वाला रोग, और प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? पांचों ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। संप्रति युद्धाभ्यास, इसरो की स्थापना, बांग्लादेश का उदय, विटामिन बी की कमी से रोग कौन सा होता है, और प्रथम बौद्ध संगीति। पांचों क्वेश्चन सारे कमेंट में जवाब दोगे। वीडियो दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, जरूर सपोर्ट करना, ताकि आपको इसी प्रकार की लगातार वीडियो मिलती रहे। पूरी सपोर्ट अगर आपकी रहेगी तो आपको और भी एसीएफ का एग्जाम, और जल्द ही आपके लिए 5 से 7 दिनों में एक बड़ी वीडियो, कम से कम 6 से 7 घंटे की वीडियो आएगी। उसमें 2019 और 20 का जितना भी राजस्थान करंट अफेयर्स का डाटा है वो पूरा मिलेगा। इसके अलावा राजस्थान ज्योग्राफी की एक बड़ी 5 से 6 घंटे की क्लास, राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर, सब की आपको एक बड़ी क्लासें अब इस जनवरी महीने में लगातार मिलने वाली है। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।